हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरा चैनल का नाम है @GK ट्रिक अड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक परमानेंट वैकेंसी लेके आया हूँ जो है इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक लोको पायलट। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन के, और इसमें एज क्या मांगी जा रही है, इसमें फ़ीस क्या रहने वाली है, फार्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें पोस्ट क्या है, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे RRB ALP भर्ती 2026। पद का नाम है सहायक लोको पायलट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं ALP, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। हिंदी में बोलते हैं सहायक लोको पायलट और इंग्लिश में बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है। अब पोस्ट की बात कर लें, इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 11,127 पोस्ट हैं टोटल। अब देखो, मैं सबके अलग अलग कैटेगरीज वाइज बताऊंगा कि इसमें कितनी कितनी पोस्ट हैं किसके लिए। सामान्य के लिए है 4,860 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए है 2,598। EWS के लिए है 1,004 पोस्ट। अनुसूचित जाति के लिए 1,746 पोस्ट। अनुसूचित जनजाति के लिए 919 पोस्ट। ठीक है। अब देखो, पोस्टें तो हमने पता कर ली। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि योग्यता क्या मांग रहे हैं। इसमें योग्यता आपकी 10वीं तो होनी चाहिए। 10वीं के साथ आपके पास ITI होना चाहिए। 2 साल का जो ट्रेड है ना, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ठीक है, इस हिसाब का 10वीं होनी चाहिए। साथ में आपके पास ITI बिल्कुल होना चाहिए, तभी भाई मेरे आप फार्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। या फिर देखो, 10वीं ITI, अगर मान लो आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बाकी ITI तो अधिकतर बच्चों ने कर ही रखा है, तो 10वीं और ITI वाले तो बिल्कुल डाल सकते हैं। और लेकिन जिनके पास ITI नहीं है तो वो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री हो, तब आप फार्म भर सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसमें आपको एज बता देता हूँ। एज 18 से 30 वर्ष तक की तो आपकी एज होनी चाहिए। ये तो सब कैटेगरी के है। ठीक है। अब आपको पता है OBC के लिए भी छूट मिलती है, SC के लिए भी छूट मिलती है, ST के लिए भी। OBC के लिए वही 3 साल, SC ST के लिए वही 5 साल की छूट रहती है। ठीक है। अब देखो, फीस की बात कर लेते हैं। जनरल और OBC वालों के लिए 500 रुपये की फ़ीस है इसमें। SC ST और PWB प्लस पूर्व सैनिक, SC ST PWB और पूर्व सैनिक के लिए है मात्र 250 रुपये की फ़ीस इसमें। ठीक है। अब देखो, आप जब ये फार्म भरेंगे तो ये 500 और 250 रुपये की फ़ीस लगेगी कैटेगरी वाइज। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें आपकी फ़ीस भी वापस आ सकती है। कैसे आएगी, देखो पहले समझ लो। जनरल OBC वालों के लिए 400 रुपये आएगी खाते में, और अन्य उम्मीदवार हैं उनके लिए 250 रुपये वापस आ जाएगी खाते में। क्योंकि जब फार्म भरा जाएगा ना तो बैंक की डिटेल मांगी जाएगी, आप बैंक की डिटेल बिल्कुल वहाँ फिल करेंगे तभी जब, और ये रिफंड कब होंगे आपके, जब आप एग्ज़ाम देके घर वापस आएंगे तभी। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं गए, मान लो फार्म भर दिया और एग्ज़ाम देने नहीं गए, तो आपको 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। अगर आपने फार्म भरा और पेपर देने गए, वहाँ से जब आएंगे तो आपके मतलब रिफंड होंगे खाते में 400 रुपये। जनरल OBC वालों के लिए 400 रुपये और अन्य उम्मीदवार जो हैं उनके लिए 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अब देखो, मैं आपको एक बात और बता दूँ। फार्म की शुरुआत जो है 15 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि है 14 जून 2026 तक ये फार्म भरे जाएंगे। और फार्म भरा कहाँ से जाएगा वो मैं बता देता हूँ। सरकारी रिजल्ट पे जाके ये फार्म भर लीजिए, और दूसरी इसकी ऑफिशियल साइट जो होती है इंडियन रेलवे की, वहाँ से जाके आप फार्म आसानी से भर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए आपको जो है इसमें एग्ज़ाम होगा। इसमें भाइयों, इसमें एग्ज़ाम, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहला और दूसरा 2 एग्ज़ाम होते हैं और इसमें। ठीक है। तो अब भाई देखो, फार्म तो हर कोई भर लेता है। अब फार्म के साथ साथ इन भर्तियों को निकालने के लिए भाई देखो, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ कैंडिडेट पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ नए हैं। तो भाई जो फार्म भरना चाहते हैं बिल्कुल भरिए। 10वीं 12वीं 10वीं और जो ITI कर चुके हैं उनके लिए सुनहरा मौका है, फार्म बिल्कुल भरिए। ठीक है। और साथ में पढ़ाई भी करने को लग जाइए, क्योंकि पेपर उन्हीं का निकलता है जो मेहनत करते हैं। ठीक है। तो मैंने पूरा बता दिया रेलवे RRB असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के बारे में पूरा बता दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मैं ऐसी डे बाय डे अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा, जो भी, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी की हो, चाहे वो संविदा मतलब सरकारी विभाग में संविदा बेस भर्ती हो, मैं सबकी लेके आता रहूँगा डे बाय डे। और जिन जिन भाई और बहनों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब कोई भी
भर्ती आएगी तो मैं जैसी वीडियो बना के डालूंगा आप तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।